हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब कवर किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब यानी क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना। तो क्रिया किसे कहते हैं? जैसे जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना। क्रिया अर्थात दोस्तों होता है एक्शन वर्ड, जिसमें किसी एक्शन का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कह सकते हैं। तो क्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यहाँ उदाहरण देखेंगे। चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और धातु में ना प्रत्यय किसी शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। दोस्तों, धातु हमने देख लिया। जो धातु है क्रिया का मूल रूप होती है और धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो अब धातु के भेद देखेंगे। धातु के कितने प्रकार होते हैं। पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। दोस्तों, मूल धातु उसे कहते हैं जो धातु अपने वास्तविक रूप में होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं हम, जा, खा, पी, रह आदि। तो इसमें अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाना, खाना, पीना, रहना आदि ये बन जाएगा। तो ये मूल धातुएं होती हैं। दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। तो यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक धातु मूल धातु में, यानी जो ये मूल धातु है इसमें प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है यह क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, सुलाना, सुलवाना, पिलाना, पिलवाना। दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे कि यह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, सुलाना, सुलवाना, पिलाना, पिलवाना। तो जो ये क्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये क्रियाएं होती हैं प्रेरणार्थक का अर्थ है प्रेरक करने वाली क्रियाएं। इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं जैसे उठाना, उठवाना, इसमें प्रेरित करने के लिए क्रियाएं दी गई हैं। तो पहला है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो हो सकता है आपको समझ में आया हो कि प्रेरक करने वाली क्रिया है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना। यौगिक क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। जैसे इसमें उदाहरण है, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं यौगिक क्रिया को। रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना। तो ये यौगिक क्रियाएं होती हैं। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। तो इसमें
दिया है उदाहरण, गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना। यानी गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना ये सब नाम धातु के अंतर्गत आती है। इस उदाहरण से भी हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं ये कौन सी क्रिया है। तो ये क्रिया है संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु कहते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इन क्रियाओं को देखा है। अभी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं बाकी हैं, और भी कई क्रियाएं हैं जो हमको हिंदी में पढ़नी है, मूल रूप से जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हो सकता है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।